चलो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 4 रहा है हमारा, है ना। 4, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको देख ले। क्वेश्चन नंबर 4 में है, फिगर दिया हुआ है आपके पास, राइट। ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ब्लॉक का नाम ए दिया हुआ है, और ये क्या है, एक्सेलरेटर है। और ये जो एक्सेलरेटर है ये ऊपर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। किससे जा रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही। ओके, एंगल थीटा इंक्लिनेशन दिया हुआ है। आपको क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है इफ द ब्लॉक इज रिलीज्ड ओवर द इंक्लाइंड प्लेन देन व्हाट विल बी द टाइम, राइट। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू स्लाइड डाउन द लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द इंक्लिनेशन। अच्छा, लेंथ कितना दिया बेटा? यहां से यहां तक लेंथ कितना दिया है? लेंथ दिया हुआ है L। इसकी लेंथ कितनी दी है? ये L दी है, इस तरीके से L दी है, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या करें, अब देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 है, राइट। हमने ये क्या पढ़ा है यहाँ पे? हमने पढ़ा है कि अगर एक्सेलरेशन होगा तो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, और एक्सेलरेशन 0 है तो इनर्शियल फ्रेम होगा। जब इनर्शियल फ्रेम होगा तो वहां पे कोई भी स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं लिया जाएगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाए तो क्या बनेगा बेटा? ये हमने बोला ब्लॉक ए, राइट। इसकी मास हमने बोल दी m, और फोर्स क्या लग रहा है इस पे? mg लग रहा है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शनरी फोर्स r बोल दिया हमने। यहाँ पे एंगल कितना है? थीटा है। ये कितना आ जाएगा? mg cos थीटा आ जाएगा। और ये ब्लॉक, इसका जो कंपोनेंट है mg का कंपोनेंट, इधर कितना आ जाएगा? mg sin थीटा आ जाएगा, बराबर, करेक्ट। अब ये ब्लॉक यहां से यहां तक आएगा, राइट। कहां से? इस पॉइंट से यहां तक आएगा, यानी ये डिस्टेंस कितना चलेगा? L चलेगा, राइट। इसकी एक्सेलरेशन आपने देखी तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? g sin थीटा आ जाएगा, g sin थीटा आ जाएगा। और उसको यहां से यहां तक चलना है तो आप क्या लगा सकते हैं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा ना, क्योंकि थीटा कांस्टेंट है इसलिए g sin थीटा विल बी कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई चीज चल रही है तो क्या लगा सकते हैं हम? आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। पहले रेस्ट पे था, उसके बाद ये नीचे आना चालू हुआ, तो आप क्या बोलोगे? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या लिखेंगे आप? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां से देखो, इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या बोला है? उसकी 0 है, ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी। आपने जैसे छोड़ा तब ये नीचे आएगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या लिखे? S कितना चलेगा? L चलेगा, तो हमने लिखा L इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू रख दो बेटा, ये L हो गया, ये 1/2 हो गया। A की वैल्यू कितनी है? G sin थीटा। तो क्या लिखा हमने? G sin थीटा इंटू टी स्क्वायर। आपको t पूछा है कि वो यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा। ये 2 इधर लेके जाओ तो 2L डिवाइडेड बाई G sin थीटा, और टी स्क्वायर है तो अंडर रूट, ये क्या आ जाएगा? t आ जाएगा, राइट। तो दिस विल बी द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक A टू स्लाइड डाउन एंड कवर लेंथ L। L लेंथ कवर करने में उसको इतना टाइम लगेगा, राइट। तो मेरे ख्याल से ये इजी प्रॉब्लम था। अच्छा, यहीं पे एक्सेलरेशन हो जाता तो स्यूडो लेते, राइट। स्यूडो लेते तो चेंज आ जाता, ठीक है। वैसा प्रॉब्लम करके देखें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आ गया? कोई डाउट है क्या यहाँ पे? नहीं? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देखें। क्या बोल रहा है बेटा? इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन फिगर गिवन बिलो इज 16 न्यूटन and the acceleration of each block is 0.5 meter per second square, find the frictional coefficient at the two constant contacts with the block। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, उसको ध्यान से देखें। फिगर में क्या दिया है आपके पास? हमारे पास एक ब्लॉक है, ट्रायंगुलर ब्लॉक, करेक्ट।
यहां पे बेटा हमने दो पुल्ली यूज किया है, यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक सिंगल स्ट्रिंग से दोनों ब्लॉक को आपने अटैच किया। ये दो ब्लॉक है, राइट। यहां पे सरफेस जो है रफ सरफेस है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 दिया हुआ है। यहां पे ये भी रफ सरफेस है और यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 दिया हुआ है। ये दिया है बेटा 4 kg का और यहां पे ये दिया हुआ है 2 kg का। ठीक है, आपको क्या निकालना है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस एंड ब्लॉक इन बोथ μ1 एंड μ2। यानी आपको फाइंड करना है μ1 इज इक्वल टू एंड μ2 इज इक्वल टू, राइट। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, बोथ आर मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन, दैट इज, तो समझो यहां पे ब्लॉक है, ये नीचे जाएगा। एक्सेलरेशन दिया हुआ है बेटा कितना? 0.5 दिया हुआ है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी आगे जाएगा कितने से? द सेम एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, because both the body is connected with the single string, so whatever be the acceleration of block 4 kg, the same acceleration will be of block 2 kg, right। ये दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी और यहाँ पे टेंशन क्या रहेगा दोनों में? यानी स्ट्रिंग एक ही है तो हर एक जगह पे आपको टेंशन क्या दिखेगा? सेम दिखेगा। क्या करेंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा लें। अब लगाते समय ध्यान देखें, हमने इधर एक्सेलरेशन लिया तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा? इसको अपोज करेगा, मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, तो यहाँ पे लगाएं हम। तो देखो पहले ये कर लेते हैं, 2 kg ब्लॉक का निकालना है। ये कितना है? 2 kg ब्लॉक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? 20 न्यूटन, राइट। यहाँ पे रिएक्शनरी फोर्स R लिख दे रहा हूं मैं, राइट, R1 बोल दे रहा हूं। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स F लगेगा और यहाँ पे टेंशन T लग रहा है, राइट। और ये पूरा ही एक्सेलरेटेड मोशन है और a इज इक्वल टू कितना है? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हो, करेक्ट है। F इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा? F इज द फ्रिक्शनल फोर्स। मैं इसको F1 F2 लिख दे रहा हूँ। क्यों F1 F2 लिख दे रहा हूँ? दो सरफेसेस तो दोनों को F1 F2 लिख रहा हूं मैं। तो F1 कितना है बेटा? μ1 इंटू R1। μ1 कितना निकालना है? μ1 दिया हुआ नहीं है। और R1 की बात करें तो कितना बेटा? यहाँ पे 20 न्यूटन, करेक्ट। तो क्या लिखा हमने? इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा? T माइनस F1 इज इक्वल टू M। M कितना है? 2 kg। A कितना है? 0.5 दिया हुआ है, राइट। तो यहां से इक्वेशन क्या मिला आपको? वी हैव T माइनस μ1 इंटू क्या है जी? R कितना है? 20। μ1 इंटू 20, F1 को क्या लिख दिया हमने? μ1 इंटू 20 इज इक्वल टू क्या लिखा? 2 इंटू 0.5 का मतलब कितना है? हाफ हो गया। ये कितना आ गया? 1। ये कितना आ गया? T माइनस 20 μ1, ठीक है। इसको हम बोल दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। चलिए इसकी फ्री बॉडी डायग्राम, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 40 न्यूटन। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 40, राइट। अच्छा एंगल दिया है क्या? एंगल दिया हुआ है। एंगल इज व्हाट? 30 डिग्री। फिगर में एंगल दिया हुआ है तो क्या आ जाएगा? 40 साइन 30 डिग्री, करेक्ट है। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 40 कॉस 30 डिग्री। ये क्या आ जाएगा? R2 और ये क्या आ जाएगा? F2 आ जाएगा, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे F2 क्या लिखोगे? F2 इज इक्वल टू μ2 इंटू R2। μ2 दिया नहीं है, आपको निकालना है। और R2 कितना दिया बेटा? 40 cos 30। cos 30 कितना? √3/2। यहां से 2 कैंसिल किया तो कितना आ गया? 20। तो क्या आ गया बेटा? F2 इज इक्वल टू μ2 इंटू 20√3 न्यूटन, करेक्ट है। फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। अब देखें यहाँ पे टेंशन T भी तो ऊपर लग रहा है ना? तो टेंशन T ऊपर लग रहा है तो हमने इक्वेशन क्या बना दिया बेटा? इक्वेशन क्या आ गया? 40 साइन 30। साइन 30 हाफ हो गया, 20 हो गया। 20 माइनस T
20 माइनस टी माइनस F2 इज इक्वल टू एम ए का मतलब 4 इंटू 0.5, करेक्ट है। इसकी वैल्यू रखो यहाँ पे, तो ये आ गया 20 माइनस टी माइनस μ2 इंटू 20√3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, बराबर है। 4 इंटू 5 कितना 20 और 10 से डिवाइड कर दिया तो 2 आ गया। यहाँ पे देखो एक इक्वेशन आपको मिला हुआ है, कहाँ पे, ये वाला, राइट। और दूसरा इक्वेशन कहाँ पे मिला है, ये मिला हुआ। अगर मैं यहाँ से क्या कर लूं, यहाँ से देखो ये 20 क्या लिख दिया हमने, t माइनस 20 μ1 और यहाँ पे कितना आ गया है t माइनस μ2 दिस आ गया, राइट। इक्वेशन नंबर 2 लिख दें, क्या लिख दें, इक्वेशन नंबर 2 लिख दें, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टेंशन में इक्वेशन आ गया और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 16 न्यूटन इज द टेंशन, राइट, गिवन है। और क्या गिवन है यहाँ पे, टेंशन इज इक्वल टू 16 न्यूटन, करेक्ट है। तो यहाँ पे पुट कर ले तो क्या आ जाएगा बेटा, दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास, t माइनस 20 μ1 इज इक्वल टू 1, ये आ गया 16 इज इक्वल टू, ये 16 लिख दिया, इसको इधर लेके जा रहे हैं, 1 माइनस कितना 20 μ1, इसको 3 नंबर लिखा। यहाँ पे टेंशन पुट करे तो कितना आ गया 16, तो 20 माइनस 16 माइनस 20√3 μ2 इज इक्वल टू 2, करेक्ट है। ये कितना आ गया, दैट इज 4, राइट, ये इधर लेके चलेगा तो माइनस 20√3 μ2 इज इक्वल टू 2 और ये कितना आ गया -4, ठीक है। तो ये आ गया 20√3 μ2 इज इक्वल टू -2 और माइनस माइनस क्या आ गया बेटा, प्लस आ गया। तो μ2 इज इक्वल टू कितना लिखोगे, 2 डिवाइडेड बाई 20√3, तो इसको क्या लिखेंगे आप, 2 से डिवाइड किया तो 10, यानी कि 1/10√3। अच्छा ये अप्रोक्सीमेटली कितना आता है, कितना आता है, ये कैलकुलेशन किया है ना हमने, कितना आता है, कैलकुलेशन करके बताओ, 1/10√3, ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, चलिए कैलकुलेट करके बताओ। यहां पे कैलकुलेट करके आंसर लिख देंगे, बताइए कितना आएगा। अच्छा μ1 के लिए देखें तो क्या आ जाएगा बेटा, μ1 यहाँ पे, राइट, ये क्या दिख रहा है, यहां से भी μ1 निकल जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा ये 16 माइनस 1, राइट, तो 20 μ1 इज इक्वल टू 20 μ1 इज इक्वल टू कितना आ गया 16, राइट, -1 यानी 15 आ गया, राइट। तो μ1 इज इक्वल टू 15/20, 5 तिरे के 15, 5 का 20, यानी μ1 इज इक्वल टू 0.75 आ गया, ठीक है। ये कितना है जी कैलकुलेट करके, हाँ ये आ जाता है 0.057 समथिंग आ जाता है, ठीक है। आप इसको 0.06 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, 0.06 भी लिख सकते हो राउंड फिगर। तो यहां से μ1 आ गया और यहां से μ2 आ गया, ठीक है। अच्छा देखिए आप यहां पे भी क्या कर सकते थे, यहां पे भी अगर t जो दिया हुआ है पुट कर ले तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत, चलो लिख लो तो। चलिए लिख लिया बेटा आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड द ब्लॉक शोन इन फिगर गिवन बिलो इज 0.2, फाइंड द टेंशन इन द 2 स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग दिए हैं उसमें आपको टेंशन निकालना है। चलिए यहाँ पे एक पुल्ली है, यहाँ पे एक पुल्ली है, राइट, इन दोनों के बीच में एक ब्लॉक है स्ट्रिंग से जुड़ी हुई, यहां से एक और ब्लॉक लगाया है और इधर से भी एक और ब्लॉक लगाया हुआ है। ये दिया बेटा 15 kg का, राइट, ये वाला ब्लॉक है 5 kg का, करेक्ट, और जो बीच वाला ब्लॉक है ये 5
kg का है, राइट। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द 5 kg ब्लॉक एंड द फ्लोर कितना है, 0.2 है। तो म्यू इज इक्वल टू 0.2 दिया हुआ है। आपको क्या करना है, आपको टेंशन निकालने हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ही स्ट्रिंग नहीं है बेटा, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे दूसरा है, तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे टेंशन T1 और इस स्ट्रिंग में टेंशन T2, और हमको T1 और T2 दोनों की वैल्यू निकालनी है, बराबर है क्या। चलिए हम क्या करें, यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि ये ब्लॉक इधर आएगा, राइट। अच्छा, सारे ही एक दूसरे से अटैच है। अटैच है का मतलब अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो ये वाला ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से लेफ्ट जाएगा और ये वाला ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, करेक्ट है। अच्छा, इसके हिसाब से हमने ऐसा क्यों माना, क्योंकि हमको ये मालूम होना चाहिए कि फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। चलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 15 kg का ब्लॉक है, दिस इज 15 kg ब्लॉक, राइट। तो 15 kg का ब्लॉक है, 15 kg, राइट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 150 न्यूटन फोर्स आ जाएगा। 10 हमने ले लिया है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे आपने लिखा T1, और ये एक्सेलरेशन ए से अगर नीचे आ रहा है तो इक्वेशन क्या बनेगा, 150 माइनस कितना, T1 इज इक्वल टू m इंटू ए, m इंटू ए, ठीक है। ये हमने लिखा फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन बनाओ बेटा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। यहां पे आपको क्या दिखेगा, दिस इज व्हाट T1, दिस इज व्हाट T2, एक्सेलरेशन इधर आप बोल रहे हो। अगर ये ब्लॉक इधर जाएगा 5 kg का, राइट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन। यहाँ पे रिएक्शनरी फोर्स R। अब ब्लॉक इधर जा रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा, अगेंस्ट मोशन लगेगा, कितना, F लगेगा। और F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, म्यू इंटू आर। F इज इक्वल टू क्या लिखोगे, म्यू इंटू आर। चलिए F निकाल ले हम लोग। म्यू कितना है बेटा, 0.2, और R कितना है, R इज 50 न्यूटन। तो कितना आ गया, 10 न्यूटन फोर्स आ गया, ठीक है। अब इसका इक्वेशन लिखो तो क्या लिखोगे, T1 माइनस 10, T1 माइनस 10 और माइनस T2 इज इक्वल टू 5 इंटू ए, करेक्ट है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन के लिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, दिस इज व्हाट 5 kg ब्लॉक, ये कितना है, 5 kg का ब्लॉक। तो लिखा हमने 5 kg ब्लॉक, 5 kg ब्लॉक। यहाँ पे कितना आ गया बेटा, 50 न्यूटन। टेंशन कितना आ गया, T2, टेंशन इज व्हाट T2। बॉडी ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो क्या लिखोगे, T2 माइनस 50 इज इक्वल टू 5a। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। 3 इक्वेशन दिए, टेंशन पूछा है T1 और T2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहां से देखो, ये दोनों अगर मैं जोड़ दूं, ये दोनों अगर जोड़ दे तो T1 कैंसिल हो जाता, T2 बचता है, राइट। और फिर इसके साथ अगर हमने जोड़ दिया तो T2 कैंसिल हो जाता, बराबर है क्या। तो A निकल जाता, क्या निकल जाता आपका, A निकल जाता। फिर किसी एक में पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे तो T1 आ जाएगा, और यहाँ पे पुट कर दोगे तो T2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करें हम, ऐड कर लेते हैं। ऐड इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3, बताओ क्या आ जाएगा बेटा। देखो यहाँ से T1 कैंसिल होगा, और यहाँ से T2 कैंसिल होगा, तो बचा क्या, 150। 150 में से 10 गया कितना, 140। 140 में से 50 गया कितना, 90। तो कितना आ गया, 90 यार। अरे समझ में आ गया, T1 कट गया और T2 कट गया। इधर क्या बेटा, 15 प्लस 5 प्लस 5, तो कितना आ गया, 15 10 25 आ गया, 15 10 25, ठीक है। देखो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, 5 5 10 और 15 कितना हो गया, 25 हो गया। तो क्या लिखा है, A इज इक्वल टू 90/25। तो क्या लिख सकते हैं आप, 5 से कट करो तो 5 5 सर 25 और 9 दूना 18, ठीक है, 18 आ जाएगा। तो 18/5 आप पुट कर ले तो आंसर आ जाएगा। चलो यहाँ पे पुट करो,
कितना आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू 150, T1 इज इक्वल टू 150 माइनस 15 इंटू 18/5, तो 5 तिरे के 15, 18 तिरे के 54, तो कितना आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू 150 माइनस 54, 150 माइनस 54 कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ रहा है, 96 न्यूटन। ओके, T2 में पुट कर लो, यहां पे आ जाओ, T2 लिखो, T2 माइनस 50 इज इक्वल टू 5 इंटू ए कितना 18/5, 5 और 5 कैंसिल हो गया, तो T2 इज इक्वल टू 50 प्लस 18 दैट इज 68 न्यूटन। तो ये आपका आंसर होगा T1 और प्लस T2, ठीक है, ये दोनों आंसर आप लिख लो। चलो लिख लो बेटा, चलो लिख लिया क्या बेटा। चलिए नेक्स्ट देखें। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे थे, फ्रिक्शन कर रहे थे ना, फ्रिक्शन में हम एंगल ऑफ रिपोज तक हमने देखा था, ठीक है, एक काम करें उसको आगे लेके बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, कोई ब्लॉक है राइट, जो वेज पे रखी हुई है, और वेज की एंगल कितनी है बेटा, थीटा एंगल दी हुई है राइट, और ये m मास का ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है, ये वाला जो ब्लॉक है ये फिक्स है, इसकी मास क्या है, कैपिटल, ये ब्लॉक फिक्स है, और ये जो m है ये इसके ऊपर क्या करेगा, स्लाइड करेगा, बराबर। अब यहाँ पे ये चीज है कि ऐसा बोला जा रहा है कि ये एंगल कितना मैक्सिमम हम रख सकते हैं कि ये इस पे स्लाइड ना हो, राइट। अच्छा, जैसे जैसे हम इसकी एंगल बढ़ाते जाएंगे, थीटा को बढ़ाते जाएंगे, तो बढ़ता जाएगा तो इसकी एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी, बराबर है क्या। तो हमको ये बताना है कि अगर यहाँ पे राइट फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन नहीं है तो आप एंगल छोटा रखो या बड़ा रखो, सिर्फ ज्यादा एंगल अगर बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पे बोल रहे हैं इसकी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितनी है, म्यू, म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट। अब बताए, ये पूछा ये जा रहा है कि कितना मैक्सिमम थीटा हम रख सकते हैं कि ये ब्लॉक इस पे स्लाइड ना हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज भी बोलते हैं। तो क्या किया था उसके लिए हमने, इसका हमने क्या बनाया था, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये क्या लिखा हमने, mg, राइट, ये क्या आ जाएगा r, ये कितना आ जाएगा mg साइन थीटा, ये है थीटा, और यहां पे क्या लगेगा, f लगेगा, करेक्ट। तो यहां पे देखो क्या लिखेंगे आप, f मस्ट बी इक्वल टू mg साइन थीटा आ जाएगा, f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg साइन थीटा आ जाएगा। f की वैल्यू क्या रखते हैं हम लोग, म्यू इंटू r रखते हैं। अच्छा, ये r है, r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका कंपोनेंट यानी mg cos थीटा, राइट। तो लिखा हमने म्यू r, क्या लिखा होगा, म्यू इंटू mg cos थीटा लिखे, राइट। इसको इक्वेट कर लो बेटा, तो म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा, राइट। यहां पे हमने क्या किया, mg और mg कैंसिल होगा, mg कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन थीटा, ये इधर लेके जाओ, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू। इसी को हम लोग क्या लिख रहे हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू लिख रहे हैं, टेन इनवर्स म्यू लिख रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ रिपोज, राइट। यानी ये वो मैक्सिमम एंगल है जिसपे ये बॉडी इस पे स्लाइड नहीं होगी, जैसे ये एंगल बढ़ जाएगा, यानी कि इफ थीटा इज ग्रेटर देन, थोड़ा सा भी ग्रेटर हो जाए, कितना, tan इनवर्स म्यू, राइट, या फिर तो देखो थीटा इज ग्रेटर देन, ये आ गया का मतलब ये क्या हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा, इसके बाद ये स्लाइड होना चालू हो जाएगा, ठीक है। आपको पूछा गया, एक क्वेश्चन आया था जेई में, क्या पूछा उसने ये पूछा है कि अगर मैं थीटा को हाफ कर दूं, कितना कर दूं, थीटा को थीटा बाई 2 कर दूं, इफ थीटा इज चेंज टू थीटा बाई 2, थीटा को अगर हमने थीटा
बाई 2 से चेंज कर दिया, यानी इसका स्लोप कम कर दिया। अच्छा, स्लोप कम कर दिया तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा। अच्छा, ये वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये क्या है, मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं लगा सकता ना, करेक्ट है क्या। अभी उसको मैक्सिमम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, अगर हम थीटा हाफ कर दें तो यहां पे जो फोर्स लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स वो उतना ही लगेगा जितना mg sin थीटा लगा रहा हूं। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, इन दिस कंडीशन F इज इक्वल टू mg sin थीटा बाई 2। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या। थीटा के वैल्यू बढ़ाते, राइट, तो ये चलने लगती, राइट। अब थीटा की वैल्यू आपने हाफ से कम कर दी, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, एडजस्टेबल फोर्स है, जितना उसको रोकने के लिए लगेगा उतना ही वो लगाएगा। मैक्सिमम कितना लगा सकता वो, एफ मैक्स कितना लगा सकता है, एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू आर लगा सकता है। ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, मगर जितना रिक्वायरमेंट है वो उतना ही लगाएगा, ये हमने डिस्कशन किया हुआ है, राइट। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन देखें, राइट, अच्छा क्वेश्चन है, डिस्कशन करते हैं उसको। उसमें आपको म्यू के और म्यू एस दोनों के बारे में पूछा, राइट। क्वेश्चन क्या है वो समझिए, राइट। ये लिख लिया क्या, ये लिख लो पहले। चलिए लिख लिया बेटा। अच्छा देखो, एक अच्छा सवाल है, राइट। सवाल तो सर ये अच्छे ही होते हैं भाई, है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक दिया हुआ है और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फोर्स F लगाया है और इस ब्लॉक का मास है 2.5 kg, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है अगर हमने F को 15 न्यूटन लगाया, इफ F इज इक्वल टू 15 न्यूटन, 15 न्यूटन का अगर हम फोर्स लगाते हैं, राइट, इस ब्लॉक पे, तो ये इस पे स्लाइड नहीं करता, ये इस पे स्लाइड नहीं करता, बराबर है। 15 से थोड़ा भी ज्यादा लगाएंगे तो ये स्लाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ वी अप्लाई F इज इक्वल टू 15 न्यूटन, ब्लॉक इज नॉट गोइंग टू स्लाइड ओवर द फ्लोर, राइट, इस पे स्लाइड नहीं करेगा। और स्लाइटली थोड़ा भी अगर ज्यादा करते हैं, यानी इफ वी इंक्रीज द फोर्स फ्रॉम F इज इक्वल टू 15 न्यूटन, राइट, देन द ब्लॉक विल स्लाइड ओवर द फ्लोर। इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या बताएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन बताएगा। क्या बताएगा ये, स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग Fs बोलते हैं और यही क्या होता है, मैक्सिमम होता है, यही क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, Fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। बात समझ में आ रही है। जब बॉडी चलने लगेगी, अच्छा चलने लगेगी, तो हमने क्या ग्राफ सीखा था, हमने पहले स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती, बराबर है क्या, मैक्सिमम पे आती, राइट। और उसके बाद क्या हो जाती है वो, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आकर के एक स्ट्रेट लाइन बनाती, राइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, फिर क्या बोला इसने कि अगर हम 15 न्यूटन को 15 न्यूटन का फोर्स दे रहे हैं और शुरुआत में हमने थोड़ा सा उसको पुश किया, थोड़ा सा उसको क्या किया, एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, पुश किया, तो ये जो है ना 10 मीटर तक जाती है। कितना देर चलती है, 10 मीटर तक जाती है, राइट। कितने देर में, 5 सेकेंड। कितने देर में, 5 सेकेंड। बात समझ में आ रही है, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे देखो, सबसे पहले आपको पूछा गया कि म्यू एस कितना होगा और म्यू के कितना होगा, ये पूछा गया। तो पहले हम म्यू एस लिखें, तो म्यू एस लिखने के लिए क्या लिखते बेटा, एफ एस इज इक्वल टू 15 न्यूटन। एफ एस क्या हो जाएगा, म्यू इंटू आर, म्यू इंटू आर इज इक्वल टू 15 न्यूटन। आर क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, 2.5 इंटू जी, 10 ले लिया हमने, यानी 25 न्यूटन। करेक्ट है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से देखो म्यू एस इज इक्वल टू 15/25,
5 तिरिके 15 और 5 25, म्यू एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30 यानी 0.6, कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। अब समझने वाली बात है कि आपने 15 न्यूटन का ही फोर्स लगाया मगर शुरुआत में उसको थोड़ा सा पुश किया इनिशियली मोशन में लाने के लिए, राइट। जैसे मोशन में लेके आएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स कम हुआ किसके कारण से, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के कम होने के कारण से। 15 न्यूटन तो आप फोर्स लगा ही रहे हो, बराबर है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो रहा है क्योंकि अब ये म्यू एस घट के म्यू के हो जा रहा है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, राइट। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, पहले ये चल नहीं रहा था यानी ये क्या था, रेस्ट में था, तो u इक्वल टू 0, u इक्वल टू कितना बेटा 0 होगा, u इक्वल टू 0, ठीक है। आपने फोर्स लगाया तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, करेक्ट है। अब ध्यान से समझो, जैसे ही आपने इसको पुश किया, जैसे ही हमने उसमें फोर्स लगाया और 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, जैसे हमने फोर्स लगाया तो वो इनिशिएट हुआ तो ये चलेगा कितना बोला उसने, s इक्वल टू 10 मीटर बोला, टाइम कितना लिया उसने, 5 सेकंड का टाइम लिया। कितने सेकंड का टाइम लिया, 5 सेकंड में 10 मीटर चलता, राइट। तो ऐसा कब होगा, जब हम बोलेंगे कि s इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर हो जाए, s कितना 10, 1/2, a कितना निकालना है, t कितना 5 का स्क्वायर। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन से क्या निकाल रहे हैं हम लोग, कि उसको कितना एक्स्ट्रा फोर्स दिया होगा तुमने, इससे क्या निकाल रहे हैं, कितना एक्स्ट्रा फोर्स हमने दिया होगा चलने के लिए, राइट। तो यहां से एक्सेलरेशन निकालो, कितना आ जाएगा बेटा, 20 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू a, 5 चौका 20 और 5 25, तो 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी द एक्सेलरेशन। इतना एक्सेलरेशन आप दो, तो एक्चुअल में फोर्स कितना दिया होगा फिर आपने, F इज इक्वल टू कितना दिया होगा, राइट, यहां पे ऐसा लिखता हूं, ठीक है। अच्छा, इतना ही फोर्स जो होगा ना, ये जो फोर्स है, इतना ही फोर्स क्या हुआ है जो आपने दिया है बढ़ाने के लिए, इतना ही फोर्स कौन मैनेज कर रहा होगा, कौन दे रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स दे रहा होगा। इतने देर में रुकने वाला है, तो ये फोर्स जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो किसके कारण से, काइनेटिक के कारण से आ रहा है। अब देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ये पुट करके फोर्स निकाल सकते हो। तो मैंने लिखा F कितना आ गया बेटा, 0.8 इंटू 2.5, कितना आ जाएगा ये 200 यानी 2 न्यूटन आ जाएगा। F इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 न्यूटन आ गया। अच्छा, यही क्या है हमारे लिए, यही हमारे लिए क्या होना चाहिए, एफ के होना चाहिए, क्या होना चाहिए, राइट। देखो ध्यान से क्या लिखेंगे आप, 2 न्यूटन आ गया, राइट। आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पे देखो एफ माइनस म्यू के इंटू आर, ये म्यू के इंटू आर ही है, राइट, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, एम इंटू क्या लिखोगे, ए लिखोगे, राइट। एक काम कर लो, ये तो इक्वेशन हो गया। यहां पे आप देखो, इसको अगर हमने डिवाइड किया तो क्या लिखेंगे, म्यू के इंटू आर, राइट, इज इक्वल टू व्हाट, 2 न्यूटन। देखो कितना आएगा जी, म्यू के इंटू आर 2 न्यूटन, 15 माइनस 2 न्यूटन, कितना आ जाएगा, 15 माइनस 2 न्यूटन, कितना आ गया बेटा, ये 13 आ गया। आर कितना आ रहा है, आर इज इक्वल टू 25, दिस इज व्हाट म्यू के। कैलकुलेट करके बताओ कितना है। अच्छा, नहीं कटेगा तो 0 पॉइंट लिखा आपने, 25 पंचे 125, 125, बचा कितना, 5 यानी कि 50, 25 दूना 50, ये म्यू के कितना आ जाएगा, 0.52 आ जाएगा, राइट। तो देखो म्यू एस कितना निकाला हमने, 0.6 निकाला, और म्यू के कितना निकाला हमने, 0.52 निकाला, दोनों में डिफरेंस है ना। अच्छा, यही तो सीखा था हमने कि म्यू एस जो होगा वो मैक्सिमम होगा
और जैसे बॉडी चलने लगेगी तो वो म्यू एस घट के म्यू के हो जाएगा, और वो कितना हो गया यहाँ पे 0.52 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको लिख के ले लो, लिख लीजिए इसको। ठीक है, अच्छा इसका इक्वेशन लिखना था जो मैंने यहाँ पे लिखा था, तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा, एफ माइनस म्यू के इंटू आर इज इक्वल टू हाउ मच, एम जी लिख सकते हो। एफ का मतलब क्या था 15 माइनस कितना म्यू के आर इज इक्वल टू 2.5 और इंटू जी यानी कि 10। इसको इधर लेके जाओ, उसको इधर लेके आओ, तो 15 माइनस ये कितना हो गया 2.5, राइट। अच्छा ए 8 है ना, ए कितना है हमारे पास 0.8 है ना जी, म्यू ए है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हमने ए, तो 0.8 यहाँ पे आ गया म्यू के इंटू एम जी, यानी ये 25 इज इक्वल टू ये कितना आ गया बेटा 2 आ गया, तो म्यू के इंटू 25 इज इक्वल टू 15 माइनस 2 और म्यू के इज इक्वल टू 13/25। तो अगर आपको इक्वेशन लिखना है तो इक्वेशन आप ध्यान से लिख लें। ठीक है, आगे काम आएगा, आपको लिखने के लिए आना चाहिए। चलिए लिख लो।